हाय बच्चों, क्या हाल है आपके। एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर रेगुलर सब्सक्राइबर हैं हमारे तो कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो लाइक कर ही दो, शेयर कर दो। और वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो किस बारे में है। खैर, आपने टाइटल तो देख लिया होगा। इस वीडियो में हम ST सेकेंड मतलब ST2 कैटेगरी जम्मू एंड कश्मीर की जो क्लोजिंग कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ यहाँ पर स्टेट काउंसलिंग के बारे में, मतलब JK बोपी काउंसलिंग के बारे में। ऑल इंडिया के बारे में नहीं बात करने वाला, क्योंकि ऑल इंडिया के तहत ये ST2 कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मतलब मैं आपको एक फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ कि क्या कट ऑफ्स गई हैं, कम से कम कितने रैंक पर एडमिशन मिला है। और जो रैंक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो स्टेट रैंक्स हैं। वो क्या है? वो स्टेट रैंक्स हैं, याद रखना। वो ऑल इंडिया रैंक्स नहीं है। तो ST2 में सबसे पहले MBBS जिस मेल कैंडिडेट को मिला था वो मिला था GMC कथुआ में। रैंक थी उसकी 829। सेकेंड ST2 कैटेगरी है सारी, अब आप समझ जाना। MBBS मिला था मेल कैंडिडेट को GMC बारामूला में। रैंक थी 1101, ठीक है। फिर MBBS मिला था मेल कैंडिडेट को GMC कठुआ 1243 ये कट ऑफ था। उसके बाद MBBS मिला था मेल कैंडिडेट को GMC बारामूला में ही 1488 रैंक था, 1488। फिर MBBS मिला था, ST2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेल कैंडिडेट को GMC बारामूला में ही 1494 कैटेगरी रैंक पर। फिर MBBS मिला था मेल कैंडिडेट को GMC कठुआ मिला था 1563 पर, 1563। फिर मेल कैंडिडेट को ही GMC डोडा मिला था MBBS 1612। फिर मेल कैंडिडेट को GMC डोडा ही ST2 कैटेगरी में MBBS मिला था 1626 पे, 1626 पर। फिर ST2 को ही MBBS मिला था मेल कैंडिडेट को GMC डोडा में 1755 रैंक पर। फिर एक बार BDS की बात कर लेते हैं, थंबनेल में डाला है तो। ST2 बच्चे को BDS जो मिला है GMC जम्मू में मेल कैंडिडेट को 1930 मतलब 1930 जो रैंक है उस पर मिला था। अब बात मतलब अब आप ये देख पा रहे हो, मैं सारी क्लोजिंग रैंक डालता जाऊंगा, लास्ट में एनालिसिस भी बता दूंगा। PWD वाले बच्चों के लिए तो अलग से एक वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन वो उसका एनालिसिस भी यहाँ बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो जाकर आप चेकआउट कर लेना। ST2 बच्चे को MBBS मिला था 732 रैंक पर मेल बच्चे को GMC जम्मू। ST2 बच्चा, अब ST2 की बात हो रही है। MBBS मिला था 755 मेल कैटेगरी GMC श्रीनगर। MBBS मिला है बच्चे को 1053 कैटेगरी रैंक मेल स्किम्स श्रीनगर। फिर ST2 बच्चे को MBBS मिला है 1468 पर मेल कैंडिडेट GMC अनंतनाग। ST2 कैटेगरी MBBS मिला है 1502 मेल बच्चा है GMC हंदवारा। फिर ST2 कैटेगरी में MBBS मिला है 1598 मेल कैंडिडेट है 1598 पर कैटेगरी रैंक, और वो मिला है GMC हंदवारा। अब बात कर लेते हैं एक BDS की भी। तो ST2 बच्चे को BDS भी 1758 पर मेल कैंडिडेट को GMC श्रीनगर मिला है, ठीक है। अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस करके हमको ये पता चला है कि जो मैक्सिमम रैंक गई है, मतलब मैक्सिमम रैंक जो क्लोजिंग रैंक जो गई है, वो आपको MBBS के लिए जो देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है 1755, मतलब नियर अबाउट 1700 मतलब 1750 तक का जो रैंक है वो MBBS के लिए सेफ है ST2 कैटेगरी के लिए। अगर आप बेटा PWD कैटेगरी में हैं और ST2 भी हैं तो आपकी रैंक में क्या फर्क आएगा? तो आपका जो एडमिशन है वो कहाँ तक हो सकता है? तो आपका एडमिशन 4400 रैंक तक भी आराम से हो जाएगा। मतलब अगर आप नॉर्मल ST2 बच्चे हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो रैंक आप सेफ होंगे, जिसमें ये अपकमिंग की बात कर रहे हैं, तो 1750 तक ही आप सेफ हैं। लेकिन अगर आप ST PWD हैं तो बेटा आपकी रैंक जो है अगर 4400 भी है तो आप MBBS में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, सेफ साइड जाना चाहते हैं भैया, सेफ को बता दो मुझे, इस सेफ बता दो, अप्रॉक्स मत बताओ। तो बेटा सेफ हो गई ST2 के लिए नीट 2025 में 1700 रैंक, स्टेट रैंक 1700, और PWD बच्चे हैं ST2 कैटेगरी के साथ तो 4000
4000 स्टेट रैंक है तो काम हो जाएगा। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक कितनी बनेगी अगर ये 4000 रैंक आती है पीडब्ल्यूडी में? तो बेटा ऑल इंडिया रैंक आपकी लगभग बन जाएगी 10 लाख के आसपास, 9.5, हाँ 10 लाख पकड़ के चलो, 10 लाख के आसपास बन जाएगी। अच्छा, ये सारा डेटा, ये ऑफिशियल डेटा ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जेके बोपी की वेबसाइट से लेकर आया हूँ। मैं कोई मैजिशियन तो हूँ नहीं, कहाँ से लेकर आऊँगा ऑफिशियल डेटा? तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही लाया जाता है। लेकिन इस वेबसाइट को छानकर इस डेटा को आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए लेकर आना ये एक छोटा टास्क तो नहीं है, इसलिए आप इधर उधर सर्च कर रहे हो और आपको नहीं मिला तो यहाँ पर आपको मिला। अगर ये मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो किसी भी तरीके से, अगर मैं आपकी हेल्प कर पाने में सक्षम हूँ, तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। बारकोड इस वीडियो के में दिखाई दे रहा होगा आपको डिस्प्ले में। अच्छा, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए, तो जो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एसवीपी इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। वो चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ले लीजिए। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो या तो कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए, अपने रिकमेंडेशन दीजिए, अपने सवाल पूछिए। और अगर कुछ भी नहीं पूछना है तो कम से कम कमेंट सेक्शन में चाहे हार्ट डाल के चले जाइए या थम्स अप करके चले जाइए, ताकि एल्गोरिथम के हिसाब से यूट्यूब हमारी वीडियोस को पुश करे और ये वीडियोस और ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचे जिसको इस तरह की वीडियोस की जरूरत है, और हमारे चैनल को भी पुश मिले, और ये आपका ही चैनल है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट दा विक्की सिंह पे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप चाहें तो एज ए मेंबर भी इस वीडियो से के द्वारा, मतलब एज ए मेंबर भी आप एसवीपी इंस्टीट्यूट जुड़ सकते हैं, जिसके लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, और या वरना लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन होने के बाद आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ जाएंगे। मेंबर बनने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि आपके लिए स्पेशल वीडियोस, आपके लिए स्पेशल लाइव सेशंस, आपके लिए 1-to-1 सेशंस, ईमेल सपोर्ट, टेलीग्राम सपोर्ट, कॉलिंग सपोर्ट, एंड आपके कमेंट्स के अर्ली रिप्लाई। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आपके नीट जर्नी में हेल्प कर सकती हैं अगर आप एक मेंबर की तरह जुड़ते हैं एसवीपी इंस्टीट्यूट से। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।